सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैप्टर नंबर 3 पार्ट 4 में। ठीक है, मैं बाकी पार्ट 3 करा चुका हूं ऑलरेडी, आपको जरूर देखने चाहिए। अगर नहीं देखा है तो आपको द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बारे में, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी अगर आप इसको देखते हैं, है ना। ये तीनों पार्ट जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, किंगडम फंगी। किंगडम फंगी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फंगी का जो नाम होता है साइंटिफिकली वो क्या होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं माइको। क्या बोलते हैं? माइको। माइका होता नहीं है, माइका किसी लड़की का, माइका। माइके में जाकर के क्या हुआ, रोटी सड़ा दी तो क्या हो गया बेटा, फंगी चढ़ गई रोटी पर। तो ध्यान रखो माइका नहीं, माइका से याद रख सकते हो माइको। ठीक है, माइको मतलब होता है फंगी। समझ में आ रहा है ना। जहां जहां माइको आपको दिखे ना वहां समझ लेना कि फंगी की बात हो रही है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी मिलते हैं, कुछ वोकेबुलरीज भी मिलती हैं आपकी, जो शब्दावलियां होती हैं वो होती हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ देखो ये क्या लिखा है, माइको जहां लॉजी आ जाता है तो उसका मतलब होता है स्टडी। माइको मतलब क्या होता है, फंगी, और इसका मतलब होता है स्टडी। माइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया बेटा, स्टडी ऑफ फंगी। स्टडी ऑफ फंगी को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक माइको यहाँ भी आ रहा है, माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा होता है सिम्बायोसिस ऑफ रूट एंड फंगी, जहां रूट और फंगी सिम्बायोसिस हो। सिम्बायोसिस का मतलब आपको पता होगा कि जब आपस में एक दूसरे के न्यूट्रिशंस को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। जहां जहां आपको माइको दिख जाए वहां आप क्या कहेंगे, फंगी कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, तो इसका ध्यान रखना। माइको को याद किस वजह से रखना, किसी ट्रिक से रखना है आपको, माइका। ठीक है, किसी भी लेडी का माइका होता है ना, ऐसे। चलिए अब देखो आगे क्या है, देखो ग्रोथ ऑन डैम्प ऑर्गेनिक मटेरियल। डैम्प ऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि देखो ब्रेड पर आपने देखा होगा कि घर में है ना, ब्रेड अगर सड़ जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ हरे हरे या ब्लू कलर के पैचेस आ जाते हैं, तो वही क्या होते हैं, वही होती है फंगी। और फंगी को हम क्या है, मोस्टली हम उसको अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, है ना, उसको देख सकते हैं। और लेदर पर भी हो जाता है। अभी जो क्या है, काफी आपकी कोई बेल्ट है या लेदर के जूते हैं, काफी दिनों से एक जगह पर रखे हैं, मॉइस्ट एरिया में रखे हुए हैं, तो क्या होगा, उस पर है ना फंगी आ सकती है। ठीक है, अब देखो डिके वेजिटेशन एंड डेड फिश, इन पर फिश पे भी आ जाते हैं। यूनिसेल्युलर यीस्ट और पैरासाइट, इन पर क्या हो सकती है बेटा, फंगी आ सकती है, मतलब माइको। समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या देखो, मोस्ट फंगी कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, जैसा आपको बताया था कि आप अपनी नेक्ड आई से भी फंगी को देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि यार जब भी, अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले सभी बच्चे, किस किस का खाना क्लास में खराब हो गया, सड़ गया है बिल्कुल ही, है ना, आज तक किसी का सड़ा है? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। और किस किस ने देखा है वो, और उसको सूंघा भी है तो कैसा लगता है बड़ा बेकार सा लगता है यार है ना। मेरा तो काफी बार सड़ा है खाना, क्योंकि मैं खाता ही नहीं था, लेकिन बेटा खाना खाना चाहिए। अब देखो क्या है, एक्सीलेंट डिकम्पोजर्स। ये क्या होते हैं बेटा, ये एक्सीलेंट डिकम्पोजर्स भी होते हैं। डिकम्पोजर समझते हो ना, जो नष्ट कर देते हैं चीजों को खा करके, वो। और क्या देखो, ये इनका हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, इसी वजह से इसको हेट्रोट्रोपिक कहा जाता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन यहाँ पर मैंने बताया आपको, जरा मुझे बताइए। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स हो गए, हम हो गए, ह्यूमन हो गए, बाकायदा एनिमल्स। ठीक है, और जैसे कस्क्यूटा हो गया। और मुझे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अब क्या देखो, यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब डायरेक्टली। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डाइजेक्शन क्या होता है इनका, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा आपको ट्रिक भी याद है ना पूरी की पूरी ट्रिक की। हाँ जी, क्या कहते हैं, जहां पर फंगी, माइको जहां आ जाए वहां पर क्या यूज करना है आपको, फंगी। तो फंगी से रिलेटेड ही कोई ना कोई बात होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बेटा अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कुणाल सर 96 के नाम से है। ठीक है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको एसओएससी की ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, या तो भी 9-10 की या 6 to 8 तक की कोई सी भी ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, तो आप मेरे सेंटर पर आ सकते हैं, है ना। और यहाँ आकर के आप ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को तो लाइक करनी है आपको, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बाकी हम बढ़ते हैं अपने, आपको समझाता हूँ। किंगडम प्लांटाई, सबसे पहले आप ये समझ लो, साइंटिफिक नेम होता है ना, मतलब कि जो प्लांट, मतलब इसे हम फाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फाइट्स बोलते हैं। फाइट्स जहां जहां आपको फाइट्स दिखाई देना उसका मतलब क्या है, प्लांट ग्रोथ से बात हो रही है, किससे, प्लांट की बात होती है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर हाइड्रोफाइट, क्या लिखा, हाइड्रोफाइट लिखा। हाइड्रोफाइट का मतलब क्या था, देखो यहां पर सिंपल, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट, ठीक है। पानी में उगने वाले प्लांट क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। ऐसी जीरोफाइट, जीरोफाइट क्या होता है, जीरोफाइट, जैसे मैंने लिखा है यहां जीरोफाइट। जीरोफाइट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जीरोफाइट का मतलब क्या होता है। मैं आपको सबसे पहले जीरो का मतलब बताता हूं। जीरो का मतलब होता है ड्रॉट, मतलब कि सूखा, सूखा जैसे कि रेगिस्तान। तो आप समझ गए होंगे कौन से वाले प्लांट होते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बस मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जहां आपको फाइट दिखाई दे, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, प्लांट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए आपके लिए एकदम बेस्ट नोट बनाए हैं, एकदम आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस यहाँ से इनको नोट कर लो, अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठो, इसको नोट करोगे ना तो यार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। ऐसे ही नोट्स बनते हैं एग्जाम टाइम पे, बस इनको पढ़ के चले जाना, आपका सिलेक्शन पक्का। और आपको पता ही है अब की बार SOSC पार, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ब्रियोफाइट। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना, ब्रियोफाइट। ब्रियोफाइट देखो, फाइट मतलब क्या हो गया, प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ब्रियोफाइट क्या होते हैं, देखो मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। कहाँ पर, मॉइस्ट प्लेसेस, जहां पर नमी नुमा पदार्थ हो, कैसा, नमी जैसा पदार्थ हो, इस तरीके के होते हैं ब्रियोफाइट। ऐसी आपको इमेज दिख रही होगी, आपने देखे भी होंगे, मतलब ऐसी जगह पर, जैसे ट्यूबवेल होती है ना, ट्यूबवेल के साइड में वो नमी नमी सी होती है, तो वहां पे हरे हरे से जम जाते हैं, एकदम जैसे फेदर हो, फेदर नहीं, जो आपका स्वेटर होता है ना, कुछ इस टाइप से, काफी सॉफ्ट से लगता है छूने में, है ना। और देखो नॉन वस्कुलर होते हैं ये, इनके अंदर वस्क्यूल नहीं होता। और देखो क्या है यहाँ, स्मॉल प्लांट्स विद क्या, थैलस लाइक बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस होती है। अब थैलस का मतलब देखो यहाँ पर यार नोट्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करो और फटाफट इन्हें नोट करो, नोट करके है ना, समझो, नोट समझो पहले, फिर नोट करना इसको, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठो। देखो थैलस का मतलब क्या होता है यार, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए। क्या, प्लांट विदाउट स्टेम, लीफ, रूट एंड वस्कुलर, ठीक है। इनके बिना प्लांट क्या कहलाता है, थैलस, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, ब्रियोफाइट होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या, अटैच टू द सॉइल, बिल्कुल ही सॉइल से अटैच होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, बस इतना थोड़ा सा ऊपर, जैसे मान लो ये सॉइल है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, इस सॉइल के ऊपर क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल अटैच होते हैं सॉइल से, ठीक है। अब क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनका मोड, ठीक है। और देखो क्या है, ब्रियोफाइट आर एम्ब्रियो बियरिंग प्लांट। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो आपको पता है ना, अच्छा ह्यूमन जब आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें एम्ब्रियो बताया होगा आपको आपके टीचर्स ने, ठीक है। देखो एम्ब्रियो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो मतलब कि अंदर ये गर्भाशय के अंदर होता है ये, ठीक है। ये अब देखो ये इसमें ही कंटेन होता है, ये भी इसके अंदर होता है। अब देखो क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स क्या, देखो हिपैटोफाइटा, हिपैटोफाइटा हो गया, ये क्या हो गया, लिवर वॉल्ट हो गया। हिपैटोफाइटा इसका एग्जाम्पल है, आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी। और क्या, ब्रियोफाइटा आपको जैसे अभी अभी बताया मैंने। और क्या है, एंथसेरोफाइटा, क्या है ये, एंथसेरोफाइटा है। और क्या, हॉर्नवर्ट होते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट है, काफी इंटरेस्टिंग है। बस आपको क्या करना है, ये नोट्स है ना आपके लिए बाकायदा यार, बड़ी उससे बनाता हूं कि ताकि बच्चों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और फटाफट नोट करके इसको पढ़ लो, ठीक है। पढ़ो, याद करो यार, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा। प्लांटाई के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एक बात और आपसे कहनी है कि आप मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको 9th 10th की मैथ्स और साइंस पढ़नी है, आप आसानी से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल को भी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे SOSC लर्नर्स आप सर्च करोगे, तुरंत आपको इंस्टाग्राम पे कुणाल सर मिलेंगे एकदम, ठीक है। और आप देखो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक बच्चे के पास ये फ्री स्टडी पहुंच पाए और आप हमारे सेंटर पे भी आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।